गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल डे 3 ऑफ मैजिक बुक। तो चलिए स्टार्ट करते गुड हैं। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ। ठीक है। मैं एक प्रेयर शेयर करूंगी। आपको बस उसको सुनना है और फील करना है अच्छी तरीके से। ठीक है। तो चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लेंगे। Take a long deep breath through your nose. Exhale slowly through your mouth. फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे एक्सेल करेंगे थ्रू योर माउथ। रिलैक्स फील करें। जो भी अकड़न जकड़न हो बॉडी में उसको रिलीज करें। अपने आप को रिलैक्स फील करें। पूरी तरीके से ढीला छोड़ दे। रिलैक्सेशन फील करें। अगर कोई अकड़न जकड़न हो हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना हमारे भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। म्यूजिक शेयर हो धन्यवाद रहा है सभी को। मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा
जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज, मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा, मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल, जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। फील करे पूरी तरीके से। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों, जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। धन्यवाद सीखों, जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष, मुझे मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों, मुझे सिखाने के लिए। धन्यवाद हर अनुभव, जो मुझे और समझदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर, जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखते हैं। धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को, जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं, क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद अपार धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए, जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ सुकून के लिए, जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का, जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का, जो मुझे हर चुनौती फील करे। अपने दोनों हाथों को रब करे और आंखों पे रखें। हाउ आर यू फील नाउ? प्रेयर को एंजॉय किया? हाँ या ना? विजुअलाइज किया? यस मैम। धन्यवाद दिया? यस मैम। यस मैम। ओ, यस मैम। तो आगे चलते हैं। डे 3। पहले हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, आज के लेसन को। जो आज का लेसन है वो है मैजिकल रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ, देन आफ्टर हम फिर से क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लेसन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और ज्यादा डीपली होती जाएगी, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिसेस जुड़ती जाएगी, वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मैजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे ऑथर बोलती है, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। ऐसे में आपके मन में कोई भी चीज करने की इच्छा हो या इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा बनाने का क्या ही फायदा है अगर उसे कोई देख ही नहीं रहा है। किसी भी तरीके के संगीत को सृजन करने का क्या ही तुक बनता है अगर कोई भी उसे ना सुन सके।
किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या ही तुक बनता है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या ही कारण, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वहां पुरानी जगह जैसे ही होगा, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में भी कोई खुशी कोई आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव के कारण ही आपके जीवन में खुशी अर्थ उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आप अपने आप के संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहा है और वो कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ऑथर यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रिश्ते ही नहीं है कोई नाते ही नहीं है तो आपका मन ही ना हो। अगर इस जगत में कोई इंसान ही ना बचा, आप अकेली हो, तो आप किसके लिए सजोगे, आप किसके लिए गाना बनाओगे, क्या ही करोगे, है ना, किसको शो ऑफ करोगे। आपको तो लगेगा मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ही करूँ अकेले रह के, है ना। तो ऑथर यही बोल रहे हैं कि रिश्ते हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहा है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवत मीन्स जो भी रिसर्च किया है उसके कारण जो भी रिजल्ट आया है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक हो, मीन्स अगर हम किसी के बारे में हमेशा कंप्लेंट मोड पे रहते हैं, है ना, चाहे वो मन से हो चाहे वो थॉट प्रोसेस हो या चाहे वो शाब्दिक हो, तभी संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा क्या रहते हैं, कंप्लेंट मोड में रहते हैं। लेकिन अगर आप शिकायतों के बजाय कंप्लेंट के बजाय अगर आप उस रिश्ते में ब्लेसिंग ढूंढोगे और उसको आप कृतज्ञता फील करोगे उन सब चीजों के लिए, तो क्या होगा, उसी रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। जो भी खट्टासाई थी वो मिट जाएगी और संबंध कैसे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। फिर वैवाहिक जीवन में तलाक की नौबत नहीं आएगी, रिश्ते खराब नहीं होंगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल अपने संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका जो स्वभाव है इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य देगा, समझ देगा, करुणा देगा, दयालुता प्रदान करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। इसका मतलब यही है कि जब हम उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो उस व्यक्ति में तो बदल आएगा ही आएगा, उसके साथ जो संबंध है, हमारे जो रिलेशन है उसमें तो बदल आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके नेचर में भी बदलाव आएगा। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आप कभी महसूस करते थे वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें रहती थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ फील करते हो तो आपके मन में किसी उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसको दोषी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त रहोगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाओगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायतें करते रहते हो। शब्द बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसके ऊपर ना बहुत सुंदर गौतम बुद्ध बुद्ध भगवान ने बोला है कि रिलेशनशिप में कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, जो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो,
सामने वाला आके आपको गाली गलौज कर रहा है, बड़ा बुरा बोल रहा है, जो भी कुछ बोल के चला गया है, ठीक है, वो इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसके प्रति जो गुस्सा होता है वो वो गर्म कोयले की तरह होता है, कि आप उसने गर्म कोयले को अपने हाथ में रखा है। वो बोल के तो चला गया इंसान, लेकिन उस कोयले को अपने अपने हाथ में रखा। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, सामने वाले बंदे का या आपका? ऑब्वियसली आपका, खुद क्योंकि का। आपका हाथ जल रहा है ना। वो तो बंदा चला गया है, आप उसको सोच सोच के खुद को ही जला रहे हो। उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, है ना? तो आपको वो नहीं करना है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हो या कहते हो, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हो। ठीक है। यही वजह है कि संसार में महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वो जानते थे कि आप अधिकतम तभी तभी मिल सकता है आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने उतने ही कृतज्ञ हो जितने की वो स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी हो आप वैसे, तब आप कैसा महसूस करोगे? मान लो किसी से आपका रिश्ता खराब है, आप बहुत ज्यादा हेटरेट कर रहे हो, मन में नफरत भरी है। ऐसा कोई रिश्ता याद करो, ठीक है। आप भी अगर मैं बोलूं विजुअलाइज करो, तो आपका देखना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गुस्से वाला चला आएगा, पूरा पूरा पूरा, है ना? भले वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो आ जाएगा। उसने ऐसे कहा वैसे कहा, है ना, वो अलग सी फीलिंग आ जाती है। ओके। लेकिन उसी व्यक्ति को आप बार बार बोलो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आंखें बंद करके उसी को याद करके बोलो, दिल पे हाथ रखे, आई लव यू सो मच, उनका नाम लो, आई लव यू सो मच। थोड़ी देर में आपका वाइब्रेशन भी वैसा हो जाएगा, आप हेटरेट की जगह प्यार फील करने लगोगे। ठीक है। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वो अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आपके कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते हुए देखोगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत और इतने अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। यहां से प्रैक्टिस चलो, ठीक है। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को चुन सकते हैं, आप अपने भाई बहन फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे ही 3 करीबी रिश्तों को ढूंढो। ठीक है। जिसके लिए आपके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्सा भरा है, एंगर भरा है ना? है। मिल जाएंगे आसानी से, 3 क्या, मैं तो बोलूंगी 10 12 13 14 15 20 तक भी मिल जाएंगे। आजकल प्यार कम होता है रिश्ते में, और कंप्लेंट्स और ये सारी चीजें होती है। तो आपको कितने रिश्ते ढूंढने हैं? 3। ठीक है। ओके। वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या आपके करियर में आपका बिजनेस पार्टनरशिप में कोई है वो भी हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, एनीवन, आप किसी भी 3 संबंधों को चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हो। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। ठीक है। और वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उनके साथ खड़े हो। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और 3 तस्वीर को चुन लेते हो, तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हो। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप हर बार उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ थे। उस व्यक्ति के लिए ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके कारण आप उनसे प्यार करते थे, या आप उनसे प्रभावित हो गए थे? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से थे? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान, दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 3 संबंधों को चुने, कोई भी, जैसे कि मैंने कहा,
उन तीनों की तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। अगर ना भी हो तस्वीर, हार्ड कॉपी ना हो, तो आपके मोबाइल में उनका फोटो होना चाहिए। मोबाइल में आजकल फोटो रह जाते हैं, ठीक है। अगर मोबाइल में भी ना हो तो आपके मनस पटल में तो उनका फोटो होता है। आप सोच सकते हो उनका चेहरा, आप है ना, ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल में हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे दिया गया है कि हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए, बट ना भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो, देन आपको क्या करना है। उन व्यक्ति के बारे में पहले तो आपको सब गलत चीजें याद आएंगी। उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन तो आपको क्या करना है, उसको पहले क्या लिखना है, शुरुआत कैसी करनी है। 3 इंसान को चुना, हर एक इंसान के लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड वाले सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। मान लिया कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैंने मेरे हस्बैंड का एक चूज कर लिया, तो मैं कैसे लिखूंगी, थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड रोहित, ठीक है। अभी मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो बंदा हमेशा मेरे लिए खराबी कुछ करता होगा, कुछ तो ऐसी चीजें की होगी उन्होंने जो मुझे अच्छी लगी होगी, है ना। तो ऐसे 5 चीजें ढूंढनी है, उनमें कुछ तो मेरे लिए किया होगा, है ना। ओके, या फिर मेरे लिए नहीं किया लेकिन मुझे उनकी वो चीजें अच्छी लगती है, उनकी स्माइल मुझे अच्छी लगती है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है ना, मुझे लुभाती है आपकी स्माइल, लाइक दैट, है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने ब्रदर का लो, सिस्टर का लो, मान लो सिस्टर से कोई आपकी अनबन हो गई है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर का नाम लिखो, फॉर यू आर ऑलवेज हेल्पिंग मी, गाइड मी, सपोर्ट मी। ऐसा कोई इंसिडेंट याद करो जब वो आपके साथ खड़ी थी, है ना, उसको याद करो, वो लिखो पूरा। वो होने के बाद लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको लिखो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, उसका नाम लिखो। फॉर क्यों, कि आप ऐसे ऐसे करते हो, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, उस टाइम आपने ये किया था, कुछ तो क्या होगा ना। उसकी गलतियां देखने के बजाय उसकी अच्छी चीजें देखो, ठीक है। और हर एक इंसान के लिए 5-5 सेंटेंस लिखने हैं ग्रेटिट्यूड वाले। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, उनकी तस्वीर, अभी आप आज रात को करो या सुबह भी कर सकते हो ये, ठीक है। अगर रात में भी आपने लिख लिया 5-5-5, वैसे प्रैक्टिस मॉर्निंग को करनी होती है ग्रेटिट्यूड वाली, लेकिन हमारा सेशन ही शाम को चालू हुआ तो हमने शाम से ही चालू कर दिया था, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, रात में लिखो या सुबह लिखो। जैसे आप क्या करोगे, पहला आपका टास्क क्या रहता है, 10 ब्लेसिंग लिखनी, है ना, काउंट यूर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग जो भी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करोगे, इन 3 लोगों के लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड वाले सेंटेंस लिखोगे, ठीक है। देन आफ्टर दिन भर में, कल दिन भर में एटलीस्ट 3 बार आप उनकी फोटो देखोगे, अगर मोबाइल में हो तो मोबाइल में, या फिर शांत बैठे विजुअलाइज करोगे उनको 2 मिनट के लिए पॉज लेके, और जो भी सेंटेंस आपने आज लिखे या कल सुबह लिखोगे, ठीक है, उसको फिर से दोहराना है, लिखना नहीं है, बस दोहराना है, ठीक है। कि थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं थैंक यू, है ना, लाइक दैट। जो भी सेंटेंस है, थैंक यू सो मच माय डियर, दिस 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 फॉर दिस दिस दिस, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। इससे क्या होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी खटास आई है वो मिठास में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है राइटर ने, धन्यवाद, उसका नाम जो भी है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्वाति के लिए दे रही हूँ, धन्यवाद स्वाति, क्यों, क्या किया स्वाति ने मेरे लिए, ऐसे तो मैं बोलूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ट्रस्ट मी, गिविंग मी, रिस्पेक्ट मी, है ना। या फिर और एग्जाम्पल दिया, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आपने मुझे हमेशा हंसाते हो, है ना। कोई रिश्ता ऐसा भी होगा जो आपको हमेशा हंसाता है ना, उनके होने से भी आपको बहुत अच्छा फील आता है। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की थी। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लो तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसे जगह पे रख दो जहां आप उन्हें अक्सर देख पाओ। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखो उस व्यक्ति को मन से धन्यवाद दो, जादुई शब्द धन्यवाद कहे, फिर उस व्यक्ति का नाम ले। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में
साथ लेके जा सकते हो। दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि आपके संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंधों को शानदार बनाना चाहते हो तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हो। आप अपने संबंधों को अच्छी चीजों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। इसका मतलब ये भी है, अगर कोई ऐसा एक रिश्ता है, सबसे ज्यादा होता है हस्बैंड वाइफ का, होता है मम्मी पापा का, होता है बहन भाई का, है ना, वहां बहुत खराबी हो, बहुत डैमेज हो गया उस रिश्ते में, तो आपको क्या करना है, उस रिश्ते के प्रति आप डेली डेली अच्छी बातें लिखना चालू करो। यहाँ पे प्रैक्टिस में तो एटलीस्ट 5 सेंटेंस बोला है, लेकिन आप चाहते हो उस रिश्ते को ठीक करना, तो डेली 10 सेंटेंस, 5 सेंटेंस अच्छी बातें लिखो। गलत बातें नहीं लिखनी है, कंप्लेंट वाली बातें नहीं लिखनी है, अच्छी बातें लिखो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड वाली, उनकी स्माइल अच्छी होगी, मुझे आपकी स्माइल अच्छी लगती है, आप सबको हंसाते, ये भी एक हो सकता है, या आप हमेशा हेल्प करते हो, है ना, भले आपके साथ उनके संबंध खराब हो लेकिन वो हेल्पिंग नेचर वाला बंदा हो, हाँ हमेशा सबको हेल्प करता हो, तो ये उसका नेचर अच्छा हो गया, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, है ना, कुछ ना कुछ चीजें ढूंढो और उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस, जादुई अभ्यास क्रमांक 1 मीन्स क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग। 10 ब्लेसिंग आपको, जो आप डेली लिख रहे हो उसको तो लिखना ही लिखना है, चाहे वो पुरानी वाली ब्लेसिंग लिख रहे हो सेम टू सेम, या मिक्स मैच कर रहे हो, आधी पुरानी आधी नहीं, या 10 की 10 आप नहीं लिख रहे हो, डिपेंड ऑन यू, लेकिन 10 ब्लेसिंग आपको लिखनी है, मीन्स लिखनी है। ठीक है, देन उसी ग्रेटिट्यूड के जनरल में जिस डायरी में आप लिख रहे हो, उसी में 3 इंसान के लिए लिखना है, उसका नाम लिखो, थैंक यू सो मच माय डियर, जो भी कोई है, उसके लिए 5 सेंटेंस ग्रेटिट्यूड वाले। देन फिर सेकेंड वाले इंसान का नाम, थैंक यू सो मच माय डियर दिस, थैंक यू सो मच माय डियर दिस, ऐसे करके 5 5, कितना सेंटेंस बन गया अभी आपका, 25, हाँ या ना, ठीक है, 25 सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया। देन लिखने के बाद जोर से पढ़ना है, ठीक है, लिखना हो गया, देन जोर से पढ़ना है एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, देन क्या करना है, सोने, जब आप सोने जाओगे तो मैजिकल रॉक है, सबने ले लिया, मिल गया सबको मैजिकल रॉक, है ना, अगेन जब आप बेड में सोने जाओगे तो अपने मैजिकल रॉक को हाथ में रखोगे। ठीक है, अगेन आज के दिन में जो भी अच्छी घटनाएं आपके साथ हुई है, अच्छी चीज आपके साथ हुई है, उसके लिए कृतज्ञता फील करोगे, आज मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू, उसको विजुअलाइज करो, फील करो, है ना, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, उसको बोल के थैंक यू देना है। साथ ही साथ आप उसको सेल्फ लव प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कि उसको देख के जादुई पत्थर को ऐसे अपने हाथ में रखे, आप इसको ये भी बोल सकते हो, थैंक यू, इसको बोलना है सेल्फ लव प्रैक्टिस के, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, है ना, आई लव माई सेल्फ, ऐसे करके, आई एम एनर्जेटिक, आई एम वेरी लकी, है ना, ऐसे भी इसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकते हो अपने लिए पत्थर में। ठीक है, देन आफ्टर वही सिरहाने रख दो, बगल में रख दो, है ना, चाहे वहां रख दो। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। क्लियर? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ, जो संबंधों के लिए आप ग्रेटफुल रहोगे उनकी तस्वीरें आपको देखनी है कम से कम दिन में 3 बार, कल के दिन में, है ना, आज तो करोगे रात में, ये प्रैक्टिस आपको कल सुबह भी करनी है, सेम जो रात में कर रहे हो उसको सेम फिर से करो, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, इसको लिख लो, एंड दिन भर में एटलीस्ट 3 टाइम्स उस तस्वीर को देखो या विजुअलाइज करो, मनी मन फिर से ग्रेटिट्यूड दो, ये आपकी कल तक की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? यस मैम। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? समझ में आया क्या करना है?
हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं करना है? हम्म। आप जब ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हो तो कलर्स भी डाल सकते हो उसमें, है ना, अलग अलग कलर्स के साथ भी लिख सकते हो अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल। जैसे मैंने लिखा है, मेरा वाला देखो, कलर कलर, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है अच्छे से। ऐसे ही लिखा है ना, कलर कलर में, पिंक पेन, ऑरेंज पेन, ग्रीन पेन, ऐसे भी लिख सकते हो। जब कलर्स यूज करते हो ना तो अच्छा लगता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है, जब आप खोलोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। मैं एक एक बार तो दिखाइए। ये कलर्स ऐसे, जैसे थैंक यू सो मच ऐसे करके लिखा है ऑरेंज में, ये पिंक में लिखा है, ब्लू में, ग्रीन में, रेड में, ऐसे लिखो, जो भी लिखना है ना। एक सेंटेंस लिख रहे हो ग्रेटिट्यूड वाला, एक कलर से लिख लो, वो हो गया, फिर दूसरे कलर से, है ना। उससे क्या होता है ना, कलरफुल दिखती है ग्रेटिट्यूड डायरी, फिर देखने में भी अच्छा लगता है ना। क्रिएटिव बनाओ, चीजों को क्रिएटिव बनाओ, बोरिंग रहेगा तो आपको आलस आएगा, है ना। थोड़े से कलर्स आएंगे उसमें तो और अच्छा लगेगा। कोई कोई लोग स्टिकर भी अप्लाई करते, मैं भी करती थी पुराने डायरी में। मैं बटरफ्लाई के स्टिकर लेके आई थी, बटरफ्लाई लगाई थी, एंजल के भी स्टिकर मिलते हैं, वो लगा सकते हो आप, है ना। आपके भगवान के भी लगा सकते हो अगर आपको लगता है तो। मैं भगवान के तो नहीं लगाती, लेकिन बटरफ्लाई एंड ऑल उनके लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंजल्स के छोटे छोटे मिलते हैं, या स्टार्स मिलते हैं बच्चों के, है ना, वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो और अच्छी दिखती है, दिखने में भी अच्छी दिखती है, और आपको जब उसको जब पढ़ते हो ना, कभी कभी हम हमारा मन होता है पुराना भी कुछ पढ़ लेते, तो पढ़ते वक्त भी बहुत अच्छा फील आता है। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिएटिव बनाइए अपने टास्क को, बोरिंग मत बनाइए। अदरवाइज क्या होता है ना, आफ्टर सम डेज आपको बोरियत होने लगेंगी, है ना। ओके, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए चीजों को, क्योंकि क्या होगा, डे डे बाय डे ना प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। जैसे आज हमने मैजिकल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। रिश्ते नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, क्या ही करोगे, पैसा बहुत है, रिश्ता ही नहीं है तो क्या ही करोगे, है ना। ओके, हर चीज में रिश्तों का काम पड़ता है, तो पहले रिश्तों को ठीक करो। अकेले रह के क्या ही करोगे, है ना। तो आपको लगता है किसी भी तीन लोगों को चुनो, फिर आपको लगता है वो तीन लोग हो गए, और भी लोग हैं, तो दूसरे दिन उन तीन लोगों के लिए लिखो, है ना। ओके, उनके साथ रिश्ते ठीक करो, अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट करके मत रखो। लेट गो करो, छोड़ो, जितना आप छोड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मैम, जिसका जिसके साथ रिलेशनशिप मतलब खटास हो, उन्हीं को ग्रेटिट्यूड देना है क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले हम क्या करते हैं ना, जिनके साथ हमारा रिश्ता खराब है उनके लिए करते हैं, या फिर कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं। हर्षा जी का आवाज हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने जैसे तीन रिलेशनशिप चूज करने के लिए लगाया, तो बोलते हैं हम तीनों के बारे में तो निगेटिव माइंड सेट है मेरा, तो मैं, होता है ना कि निगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। तो एक रिश्ता ऐसे चुनो जिसके साथ आपका बहुत प्यार भरा रिश्ता है, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है राइट नाउ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पहले उसके बारे में लिखो, क्योंकि वो आसान होता है ना सोचने में, मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, मैं तो उसकी 5 या 10 या 15 या 20 क्वालिटी लिख दूं, है ना, क्योंकि अच्छा चल रहा है मेरा संबंध उसके साथ। ठीक है, देन उसके बाद दो निगेटिव वाले जिसके साथ मेरा खटास चल रहा है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगी जिसके साथ अच्छा चल रहा है वो तो अच्छा ही चल रहा है ना। ओके, बी ग्रेटफुल, ये नहीं कि ग्रेटफुल नहीं होना है, बट जिसके साथ नहीं चल रहा है पहले उसको ठीक करो, है ना। सोचो, सोचो, अच्छी चीजें मिल जाती है, ऐसे नहीं वो इंसान पहले से ऐसा नहीं था, कुछ सरकमटेंसेस आते, कुछ सिचुएशन आते, उस कारण हमारी चीजें खराब हो जाती है। कोई भी इंसान जन्म से खराब नहीं होता है ना। कुछ तो चीज देखो, आप भी अपने आप को देखोगे तो क्या आप 100% परफेक्ट हो? आप में भी कितनी सारी बुराइयां होगी, है ना, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला बुरा है। हाँ या ना? है ना, हम हमेशा अपने आप को अच्छा मानते, सामने वालों को बुरा मानते। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है,
और आप भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप में भी बुराई है ना। अभी हमने क्या पढ़ा लेसन में कि आपके अंतराल में, आपके अंदर में, इनर वर्ल्ड में आप उस इंसान के प्रति क्या सोच रहे हो, वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। वो इंसान भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करने लगेगा। अगर मान लो मैं बार 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 मैं अपने हस्बैंड को लेके बोल रही हूँ, ये तो ऐसा ही करता है मेरे साथ, झगड़ा आर्गुमेंट करता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, है ना, मुझे ऐसे से बात नहीं करता है, मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता, अगर मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को लेके कंप्लेंट मोड में रहती हूँ, तो आप देखोगे, अभी तो नहीं चेंज होगा, लेकिन डे बाय डे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखोगे आपका हस्बैंड वैसे ही बिहेव करेगा, सेम टू सेम। आप जो बोल रहे हो ना, वही चीजें उसके नेचर में आपको दिखने लगेगी। इसका उल्टा कर लो, आपका हस्बैंड अभी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, हर बात में जज कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आप उल्टा बोलना चालू करो, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, है ना, मुझे हर बार सरप्राइज देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, ये बोलते जाओ बोलते जाओ, वो वैसे ही बनने लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, करके देखो, है ना, होता है। मैं डेली उनके लिए अफर्मेशन लिखती थी, ऐसे नहीं कि कुछ बुरा चल रहा था रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा ही चल रहा था, लेकिन दिल मांगे मोर, सुना था कहीं से तो मैंने अप्लाई करके देखा। मैं चलो और भी मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, तो मैंने और भी अच्छी अच्छी चीजें लिखना चालू किया उनके लिए, तो सच में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया उनके अंदर, ठीक है। और मैंने देखा भी, वो चीज फील भी की, मैंने फील की, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ। तो आप भी करके देखिए, चाहे वो हस्बैंड का रिश्ता हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, आप ठीक कर सकते हो। आप अपने इन लॉज के लिए भी कर सकते हो, अक्सर इन लॉज के साथ भी हमारा अच्छा बनता नहीं, सिस्टर इन लॉ के साथ बनता नहीं, भाभी लोग, वो थोड़ा रिश्ता खट्टा खट्टा ही रहता है अक्सर, है ना, 90% खट्टा ही रहता है, 10% अच्छा मिलता है। तो आप उनके लिए उनकी अच्छी चीजें लिखो, कुछ तो अच्छा होगा ना उनके अंदर, है ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। कभी कभी क्या होता है, आप 10 चीजें अच्छी करते हो किसी के लिए, लेकिन एक बुरा काम अगर कर जाते हो ना, तो आपकी बुरी इमेज बन जाती है सामने वालों के नजरों में, है ना। लेकिन वो 10 चीजें हम भूल जाते कि इसने मेरे साथ अच्छी की थी, लेकिन वो एक चीज पकड़ के रखते हैं। तो मत पकड़ो, छोड़ो, अच्छी चीजें देखो कि उसने आपके साथ क्या अच्छा किया था, और अभी आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने चांस दिया है ना, इस क्लास के थ्रू, कि प्रैक्टिस करनी है, तो उस संबंधों को ठीक करो, जादुई बनाओ, मैजिकल बनो, मैजिक लेके आओ। क्लियर? तो आज की प्रैक्टिस क्लियर है, क्या क्या करना है, शुरुआत से एंड तक फिर से एक बार रिपीट करूँ या समझ गए? समझ गया मैम। ठीक है, रिपीट नहीं कर रही? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल 4:30 बजे। क्लास डेली रहेंगी, जब तक मैं खुद मैसेज नहीं डालती हूँ ग्रुप में कि आज की क्लास कैंसिल है, तब तक डेली 4:30 बजे क्लास होगी, क्योंकि इसको स्किप नहीं करना है ना। ओके। एक दिन स्किप हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा, तो डेली बेसिस पे हमको इसको कंटिन्यू करना है। ओके, यस चलिए, मैम। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ। बाय मैम, थैंक यू।